अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा जो लेक्चर टॉपिक है ऑफ द चैप्टर 13 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यानी 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन दैट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन तो सारे बच्चों ने डायग्राम में देखा होगा, मे बी रियल में भी लैब वगैरह में देखा हो या कहीं आप किसी डॉक्यूमेंट्री में या किसी डायग्राम में देखा होगा। तो ऑल द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन parts or components. One of is the axial skeleton and other is the appendicular skeleton. एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये लॉन्ग में आया हुआ है और कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी कि एक स्टार्ट में हमने पढ़ा है एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, दैट इज़ द टाइप ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स। यानी ओवरऑल एनिमल्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ स्केलेटन हैं दैट इज़ द एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। यहाँ ये जो 2 टाइप्स डिस्कस्ड हैं दीज आर एक्चुअली द टाइप्स कह लो या डिवीजन ऑफ या पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसको मिक्स नहीं करना कि ह्यूमन स्केलेटन के हवाले से अगर आएगा तो देन एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन आंसर नहीं होगा। दैट इज द टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्केलेटन, द टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स। ह्यूमन स्केलेटन जहाँ क्लियर कट लिखा होगा तो आपने डिस्कस करना है एक्सल स्केलेटन को एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच ईजी, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट द नंबर ऑफ बोन्स आपने याद करना है या पार्ट्स ऑफ एवरी कॉम्पोनेंट करने हैं। अब एज द फर्स्ट वन इज द एक्सल स्केलेटन। एक्सल एक्सिस से, यानी हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जो पूरे स्केलेटन को एक एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द एक्सल स्केलेटन एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 80 बोन्स। ये नंबर ऑफ बोन्स तो आप लोगों ने रट्टा ही लगानी है। और जो पार्ट इसमें जो क्लियर करने वाला है कि एक्सल स्केलेटन एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड ट्रंक रीजन्स बोन। ट्रंक आपके लिए वर्ड थोड़ा सा आपके लिए टर्म में भी आपको क्लियर ना हो। ट्रंक मीन्स ट्रंक, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रंक नॉट ट्रम्प। ट्रम्प तो आपको पता है इस वक्त जो दुनिया के मोस्ट जीनियस पर्सन हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो मैं बात कर रही हूँ ट्रंक रीजन, TRUNK। दैट इज़ योर चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल जो हमारा रीजन है बॉडी का, इसको हम कलेक्टिवली जो है ट्रंक रीजन बोलते हैं इन द बायोलॉजिकली। अब एक्सल स्केलेटन जो है हमारा, उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्दर स्कल की बोन्स आ जाएंगी। ऑसिकल्स मीन द बोन्स ऑफ ईयर, जो आप लोगों ने अगर हम 12 चैप्टर हम पहले करते तो उसमें तो आपको क्लियर हो जानी थी। मेलिस, इंकस एंड स्टेप्स बोन, ईयर बोन्स जो होती हैं। हायोइड बोन दैट इज द नेक बोन एंड द वर्टिबल कॉलम दैट इज नॉट न्यू फॉर यू, बैकबोन जिसको बोलते हैं। एंड द चेस्ट बोन और स्टर्नम जो हमारी रिब्स कंसिस्टिंग आएगी। स्कल में एज शोइंग 22 बोन्स हैं। ऑसिकल्स यानी जो हमारा ईयर की मिडल ईयर में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल बोन्स, दैट आर 6 इन नंबर लिखा हुआ है तो हमारे पास 2 ईयर्स है ना, तो इट मीन्स 3 इन ईच ईयर, 3 एक तरफ की और 3 एक तरफ की। हायोइड बोन तो हेड नेक तो एक ही है हमारे पास, तो 1 बोन इसके वर्टिबल कॉलम, इसके सामने 33 लिखा हुआ है। अब वर्टिबल कॉलम अगर आप में से मे भी कुछ बच्चे कहेंगे जी वर्टिबल तो एक ही लॉन्ग सी एक रॉड लाइक होता है, नो। और वर्टिबल कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल बोन्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल बोन, छोटी छोटी बोन्स मिलकर जो है पूरा जो हमारी बैक बोन है उसको बनाते हैं। एंड दैट स्मॉल बोन्स विच ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द वर्टिबल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्री। वर्टिब्री, AE प्लूरल। उसके बाद और इसका सिंगुलर जो है दैट इज द वर्टिब्रा। चेस्ट बोन और स्टर्नम, यानी हमारी जो रिब बोन्स हैं वो, उसमें कितनी हैं? 24 है। इट मीन्स 12 पेयर्स ऑफ रिब बोन्स। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन इज द सेंटर वन, ठीक है। तो उसके साथ जो हमारी
पार्ट ऑफ स्केलेटन अटैच्ड है, दैट आर कॉल्ड द अपेंडिकुलर स्केलेटन, दैट आर एक्चुअली अपेंडिकुलर स्केलेटन मीन्स हमारे जो आर्म्स की बोन्स हैं, शोल्डर रीजन से लेके हमारी लेग्स वाला पार्ट जो है, पेल्विक रीजन, ये सारा क्या है, किस पे कंसिस्टिंग है, अपेंडिकुलर स्केलेटन पे. द टोटल नंबर ऑफ बोन इज एज शोन 126 बोन्स. पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल की टर्म आपके लिए नहीं होगी, लेकिन शोल्डर बोन्स तो आपको पता है ना, शोल्डर बोन्स दैट इज द पेक्टोरल गर्डल. अब 2 शोल्डर्स हैं तो ईच हैज 2 एंड मीन्स टोटली 4 बोन्स. आर्म्स में 6 बोन्स हैं, एज अगेन देयर आर 2 आर्म्स, तो ईच आर्म हैज 3 बोन. एक हमारी जो अपर रीजन है, जो हमारे एल्बो जॉइंट से ऊपर वाला पार्ट है, 1 बोन वहाँ, और लोअर पार्ट बिटवीन द हैंड और एल्बो जॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, वहाँ पे 2 बोन्स. तो टोटल कितनी होगी एक आर्म में, 3, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. इसके बाद आ जाता है हमारे पास हैंड्स. हैंड्स में टोटली 54 बोन्स, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है. पेल्विक गर्डल, पेल्विक रीजन, पेल्विक हिप का जो रीजन है, हिप बोन्स, तो दैट आर 2 बोन्स. 2 लेग्स हैं तो 2 साइड्स की होगी 2 बोन्स. लेग्स में अगेन 6 बोन्स. जिस तरह से आर्म्स में 3 बोन्स, ईच आर्म हैज़ 1, सॉरी ईच आर्म हैज़ 3 बोन्स, उसमें से एक हमारी थाई बोन हो गई लेग में, और 2 जो हैं हमारी जो बिलो द नी रीजन आपकी बोन्स आ गई वो. तो टोटल ईच लेग हैज़ 3 बोन्स एंड द फीट अगेन हैज़ 54 बोन्स. अब हमारे पास आ जाता है द टॉपिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट इज द एक्चुअली मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 बोन्स, यानी द जॉइंट इज द पॉइंट और इट्स द स्ट्रक्चर तो नहीं हम कहेंगे, पॉइंट ही हम कहेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट कहेंगे ऑफ द 2 बोन्स. कि हमारी जाहिर से इतनी सारी बोन्स हैं, तो 2 बोन्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे अटैच हो रही होंगी आपके एक दूसरे के साथ, दैट इज द जॉइंट पॉइंट. And these joints helps in the movement to provide the mechanical condition, they provide the movement. अब there are 3 types of joints: immovable joints, slightly movable joints and the movable joints. Immovable joints, as the name showing, immovable means can't move. The very common skull की डायग्राम का यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने बनाती. स्कल हमारा जो है पूरा एक पूरा का पूरा पार्ट नहीं है, छोटे छोटे से पीसेस जो हैं उससे जॉइंट है, तो दैट कांट मूव, फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे पीसेस हैं जो मिलकर जो हैं वो पूरा स्कल का रीजन बना रहे हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कि दिस टाइप ऑफ जॉइंट जो हैं दे शोइंग वेरी लिटिल मूवमेंट, लाइकवाइज द मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारे जो वर्टिब्रा हैं, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, छोटी छोटी सी जो जॉइंट है, अभी जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया, कि दे शो वेरी स्लाइट मूवमेंट. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मूवेबल जॉइंट. एज द नेम शोइंग मूवेबल मीन्स दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स कैन शो वेरी क्लियर मूवमेंट. ठीक है, एंड दैट आर ऑफ द 2 टाइप्स, हिंज जॉइंट एंड द बॉल एंड सॉकेट एज डिस्कस्ड इन योर बुक. हिंज जॉइंट, द टाइप ऑफ जॉइंट विच शो इन द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन प्लेन. लाइकवाइज और एल्बो जॉइंट, यानी जो हमारी कोहनी वाला जॉइंट होता है, एंड द नी जॉइंट, यानी घुटना जिसको हम बोलते हैं, दैट इज balls and socket joint means the type of joint that can show movement in all direction. ठीक है, रोटेट कर सकता है, पूरी सारी डायरेक्शंस में जो है मूव कर सकते हैं. एंड द एग्जांपल एज एन, इट्स वेरी इजी टॉपिक, द शोल्डर जॉइंट हमारा जो हो गया, एंड द हिप जॉइंट. आप अपनी शोल्डर से अपनी आर्म को हर डायरेक्शन में जो है वो घुमा सकते हो, ठीक है, रोटेट कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज. दोनों क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बट इन दोनों का थोड़ा सा जो डिफरेंस है उनके फंक्शन की कंडीशंस पे, पोजीशन की कंडीशन पे है. टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज दैट जॉइंट्स द स्केलेटल मसल्स विद द बोन्स. आपको पता है ना कि हमारी बोन्स के साथ स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं, एंड दैट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द मूवमेंट इन द बोन्स. तो स्केलेटल मसल्स की अटैचमेंट विद द बोन्स होती है बाय द कनेक्टिव टिश्यूज विच आर कॉल्ड द टेंडन्स. वेयर एज द लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स मैंने कहा अगेन दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, एंड ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स ज्वाइन करते हैं वन बोन को अनदर बोन. ये जो हमारे ज्वाइंट पॉइंट हैं,
जैसे अभी हमने एल्बो जॉइंट की बात की, नी की बात हमने की, हमने शोल्डर बोन्स जॉइंट्स की बात की, कोई भी जॉइंट इन द बॉडी, तो एक बोन का कनेक्शन विद द अदर बोन विद एट द जॉइंट पॉइंट जो है वो फिक्स तो नहीं ना होंगे, लूज होंगे तो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो उनकी लूज अटैचमेंट है दैट इज बाय द लिगामेंट्स एंड दे प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, यानी बोन को उनकी पोजीशन पे रखते हैं। लिगामेंट्स का काम क्या है? दे प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ पॉइंट्स एट द जॉइंट पॉइंट। थैंक यू।